श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 58वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। सत्याभद्रा लक्ष्मणा मित्र वृंद कालिंद 58 अध्याय में वरी सकल गोविंद। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, लाक्षागृह में पांडव जल गए। यह बात होने पर फिर द्रुपद राज जाके यहाँ पीछे दिखाई दिए। इस प्रकार पांडवों की खबर पाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र सात्य के आदि यादवों को संग ले एक समय इंद्रप्रस्थ गए। सबके ईश्वर श्री कृष्णचंद्र को देखते ही जिस प्रकार मृतक शरीर में प्राण आने से इंद्रियां चैतन्य हो जाती हैं, उसी प्रकार बलवान पांडव उठ खड़े हुए। श्री कृष्णचंद्र से मिलकर पाप रहित होने के कारण वीर पांडव स्नेह भरी मुस्कान सहित श्री कृष्णचंद्र का मुखारविंद देखकर परमानंद को प्राप्त हुए। प्रथम श्री कृष्णचंद्र युधिष्ठिर और भीमसेन के चरणों में नमस्कार करके फिर अपने समान अर्जुन से मिले। इसके उपरांत छोटे नकुल और सहदेव ने श्री कृष्णचंद्र को नमस्कार किया। फिर श्रेष्ठ आसन पर विराजमान श्री कृष्णचंद्र को नव विवाहिता निंदा रहित लज्जावती द्रौपदी ने आकर धीरे धीरे प्रणाम किया। उसी प्रकार सात्विकी को भी पांडवों ने आकर पूजन कर आसन पर बिठाया। फिर और मनुष्यों का भी आदर सम्मान किया। फिर श्री कृष्णचंद्र ने कुंती के पास आकर प्रणाम किया तो कुंती ने भी स्नेह भरी चितवन से आलिंगन किया। फिर श्री कृष्णचंद्र ने पिता व बहन की कुशलता कुंती से पूछी और इसके उपरांत कुंती श्री कृष्णचंद्र से भाइयों की कुशलता पूछने लगी। प्रेम की व्याकुलता से गदगद कंठ हो नेत्रों में आंसू भर कौरवों के दिए कष्ट की शुद्ध करके कुंती भक्तों के क्लेशों को नष्ट करने वाले श्री कृष्णचंद्र से कहने लगी कि हे कृष्ण जाति के बंधु, हमको स्मरण करके जिस समय तुमने मेरे भाई अक्रूर को खबर लेने भेजा, उस समय हमारी सब कुशल हो गई और तुमने हमको सनाथ कर दिया। यद्यपि उस विश्व के हितकारी आत्मा तुम यह अपना है यह पराया है इस भ्रम से रहित हो, परंतु तो भी जो कोई तुम्हारा सर्वदा स्मरण करता है तुम उसके हृदय में स्थित होकर समस्त क्लेशों का नाश कर देते हो। राजा युधिष्ठिर कहने लगे कि हे ब्रह्मादिकों के ईश्वर, नहीं ज्ञात होता कि मैंने क्या कल्याणकारी कार्य किया है, क्योंकि योगेश्वरों को जिनका दर्शन होना महाकठिन है उनका हम सरीखे कुमतियों को दर्शन हुआ। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर के प्रार्थना करने पर श्री कृष्णचंद्र इंद्रप्रस्थ निवासियों के नेत्रों को आनंद देते हुए वर्षा काल तक वहीं विराजमान रहे। एक समय महाबलवान शत्रुओं को मारने वाला अर्जुन कपिध्वज वाले रथ में चढ़कर गांडीव धनुष और बाणों से भरा तरकस ले कवच पहन बहुत सर्प और मृग वाले बड़े वन में श्री कृष्णचंद्र के संग शिकार खेलने को गया और उस वन में पहुंचकर व्याघ्र, सुकर, भैंसा, रुरु अर्थात हरिण, शरभ, रोज, घोड़ा, मृग और खरहा इनको अपने तीक्ष्ण बाणों से छेदन करने लगा। हे राजन, अमावस्या पूर्णमासी यह पर्व जब आकर प्राप्त हुए तब सेवक लोग पवित्र पशु राजा युधिष्ठिर के पास लाए और जब अर्जुन को प्यास लगी तो थका हुआ यमुना जी पर आया। महारथी अर्जुन और श्री कृष्णचंद्र ने यमुना के निर्मल जल का आचमन कर और जल पीकर जब खड़े हुए तब इन्होंने एक सुंदर कन्या बैठी देखी। सुंदर जंगा, श्रेष्ठ दांत, मनोहर मुख ऐसी प्रेमदा कन्या के पास श्री कृष्ण का भेजा हुआ अर्जुन जाकर पूछने लगा कि हे सुश्रोणी, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो, कहाँ से आई हो और तुम्हारे मन में क्या करने की इच्छा है, सो सब वृतांत कहो। मुझे निश्चय जान पड़ता है कि तुम्हारे पति करने की इच्छा है। इतना पूछने पर कालिंदी ने कहा कि मैं सूर्यदेव की पुत्री हूँ। कालिंदी मेरा नाम है और वर को देने वाले विष्णु भगवान को पति करने की इच्छा से तप कर रही हूँ।
हे वीर, अत्यंत स्वरूपवान श्री कृष्णचंद्र के अतिरिक्त और किसी को मैं नहीं वरूंगी। वह अनाथ के आश्रय मुकुंद भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो। मैं कालिंदी नाम से विख्यात हूँ और मेरे पिता सूर्यदेव ने यमुना जल में स्थान बना दिया है, इसलिए जब तक भगवान श्री कृष्णचंद्र का दर्शन न होगा तब तक यहाँ वास करूंगी। यह सुन अर्जुन ने श्री कृष्णचंद्र के पास जाकर कालिंदी के सब वचन कहे। तब कालिंदी मेरे लिए तप करती हैं। यह बात जान श्री कृष्णचंद्र कालिंदी को रथ में बैठा कर धर्मराजा युधिष्ठिर के पास आए। उस समय पांडवों की आज्ञा से श्री कृष्णचंद्र ने देवताओं के कारीगर विश्वकर्मा से कहकर पांडवों के लिए चित्र विचित्र अद्भुत नगर बनवाए। पांडवों का भला चाहने के लिए इंद्रप्रस्थ में वास करने वाले श्री कृष्ण भगवान अग्नि को खांडव वन चराने के लिए अर्जुन के सारथी हुए। हे कुरुकुल भूषण परीक्षित, तब उस अग्नि ने प्रसन्न होकर अर्जुन को धनुष, श्वेत घोड़े, तीरों से भरा तरकस और जो अस्त्र वालों से भी न कटे ऐसा एक कवच दिया और वहाँ इन्होंने अग्नि से मय नामक दैत्य को बचाया। इसलिए उसने प्रसन्न होकर पांडवों को एक सभा दी, जिस सभा में जल में स्थल और स्थल में जल इस प्रकार देखकर दुर्योधन की दृष्टि में भ्रम हुआ। राजा युधिष्ठिर से आज्ञा पाकर सुरदों में बढ़ाई पाकर श्री कृष्णचंद्र सत्यकी आदि यादवों को संग लेकर फिर द्वारकापुरी में आए। इसके उपरांत सुंदर पवित्र ऋतु नक्षत्र में कालिंदी का पानी ग्रहण किया और फिर अनेक प्रकार से परम रूप श्री कृष्णचंद्र अपने यादवों को सुख देने लगे। उज्जैनपुरी के रहने वाले राजा विंद और अनुविंद की बहनों ने श्री कृष्णचंद्र को स्वयंवर में वरने की इच्छा की, परंतु उन दोनों भाइयों ने मना किया क्योंकि वे दुर्योधन के अधीन थे। हे राजन, वसुदेव की बहन राजाधि देवी की पुत्री मित्रविंदा को श्री कृष्णचंद्र सब राजाओं के देखते देखते बलपूर्वक हरण कर ले गए। हे राजा परीक्षित, अयोध्यापुरी का पालन करने वाला बड़ा धर्मात्मा राजा नग्नजीत नाम से विख्यात था। उस राजा के प्रकाशमान सत्या नामक एक कन्या उत्पन्न हुई कि जिसका उपनाम नागनजिति भी प्रसिद्ध था। राजा ने यह प्रतिज्ञा की कि जो वीर पुरुषों का गंध भी न सह सके ऐसे दुष्ट तीखे सिंह वाले अति दुर्धर्ष 7 बेलों को जो जीते वह मेरी पुत्री से विवाह करेगा। अनेक राजा मार खाकर फिर गए परंतु कोई भी जीतने को समर्थ न हुआ। यह यादवपति भगवान श्री कृष्णचंद्र ने सुना कि जो बेलों को जीते उससे कन्या विवाह करे। यह सुन बड़ी भारी सेना को संग लेकर अयोध्यापुरी में आए। हे नृपश्रेष्ठ, राजा नग्नजीत ने देखा कि भगवान श्री कृष्णचंद्र आए हैं, इसलिए अत्यंत प्रसन्न हो उठकर भले आए महाराज इस प्रकार प्रशंसा करके सुंदर आसन बिछाकर चरण धोकर पूजा की सामग्रियों से उनका पूजन करने लगा। यहाँ एक शंका होती है कि धर्मशास्त्र में लिखा है कि फूफी की लड़की बहन होती है, फिर श्री कृष्ण ने फूफी की लड़की के साथ विवाह क्यों किया? पूर्व जन्म में वसुदेव जी तप करते थे, तब वसुदेव जी की जो दासी थी सो वसुदेव जी की सेवा में लग रही थी। जब भगवान ने वसुदेव को वरदान दिया कि हम तुम्हारे पुत्र होंगे, तब लक्ष्मी जी ने भी वसुदेव जी को दासियों का वरदान दिया कि हे दासियों, तुम्हारी सबकी हम बहुत सी कन्या होवेंगी। इस प्रकार भगवान और लक्ष्मी के वचन से प्रथम की जो वसुदेव जी की दासी थी सो सब इस जन्म में वसुदेव जी की बहनें हुई। उन वसुदेव की बहन की पुत्री लक्ष्मी हुई। अपने वचन के प्रमाण से लक्ष्मी रूप जो वसुदेव की बहन की लड़की है उनका भगवान के बिना दूसरा पुरुष कैसे विवाह करेगा? इसलिए भगवान ने विचार किया कि साक्षात यह ही हैं, अतः इसके साथ विवाह कर लेने से कुछ पाप न होगा, इसलिए उनने विवाह किया। राजा नग्नजित की कन्या लक्ष्मीपति श्री कृष्णचंद्र को आया हुआ देख और अपने योग्य वर जान इनकी इच्छा करके कहने लगी कि जो मैंने श्रद्धा सहित व्रत किए हैं
तो कमल नयन भगवान श्री कृष्णचंद्र मेरे पति हों और मेरा मनोरथ सत्य हो। जिन भगवान के चरण कमल की रज को लक्ष्मी और कमल योनि ब्रह्मा व महादेव और लोकपाल संपूर्ण सिर पर धारण करते हैं और जो अपनी बंधी हुई मर्यादा पालने की इच्छा से समयानुसार लीलापूर्वक नरसिंह आदि अवतार धारण करते हैं, भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इसके उपरांत भली भांति विधि पूर्वक पूजा करके राजा नग्नजित कहने लगा कि हे नारायण जगतपते, हे आनंद से पूर्ण आपकी मैं तुच्छ क्या पूजा करूं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे भरतवंशा वतंस परीक्षित, आसन पर विराजमान भगवान श्री कृष्णचंद्र ने मुस्काते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से राजा नग्नजित के प्रति कहा, हे राजन नग्नजित, विद्वान पुरुष कहते हैं कि मांगना अत्यंत बुरा है, तो भी स्नेह के वश होकर मैं आपकी कन्या मांगता हूं, कुछ मूल्य के देने वाले हम नहीं हैं। राजा नग्नजित ने कहा कि हे नाथ, सब गुण जिनमें विद्यमान और लक्ष्मी सदा जिनके अंग में वास करे, ऐसे सर्वगुणालंकृत तुमसे अधिक संसार में कौन वर हैं जिसको मैं अपनी कन्या दूंगा। हे यादवों में श्रेष्ठ पुरुषों में पराक्रम की परीक्षा लेने के कारण और कन्या के वर की परीक्षा के लिए हमने प्रथम एक प्रतिज्ञा की है। हे वीर कृष्ण, इन शिक्षा रहित और पकड़ने में न आवे ऐसे बेलों को जो जीते वह कन्या को वरे। यह बात सुन बहुत से राजपुत्र यहाँ आए, परंतु इनसे अपना शरीर जर्जरित ही कराकर चले गए। हे यदुनंदन, हे लक्ष्मीपति, जो तुम इन बेलों को जीत लो तो निश्चय मेरी कन्या का विवाह करो। सामर्थ्यवान श्री कृष्णचंद्र इस प्रकार राजा नग्नजित का वचन सुनकर फेंट बांध अपने 7 रूप धारण कर लीलापूर्वक ही बेलों को पकड़ने लगे। गर्व और शक्ति नाश करके उन बेलों को सूर्यवंशोत्पन्न श्री कृष्णचंद्र ने रस्सियों से बांधकर जैसे बालक काष्ठ के बेलों को खींचता है ऐसे ही खींचने लगे। इसके उपरांत अत्यंत आश्चर्यमान राजा नग्नजित प्रसन्न होकर श्री कृष्णचंद्र को अपनी कन्या देने के उद्योग करने लगा और सामर्थ्यवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने समान कन्या का विधिपूर्वक पाणी ग्रहण किया। राजा नग्नजित की रानी अपनी कन्या के प्रिय पति श्री कृष्ण को वर पाकर परम आनंदित हुई और बड़ा उत्सव हुआ। शंख भेरी नगाड़े बजने लगे, गीतों का शब्द सुनाई दिया, ब्राह्मणों ने अनेक आशीर्वाद दिए, सुंदर वस्त्र मालों से शोभायमान सब नारी नर प्रसन्न हो गए। सामर्थ्यवान राजा नग्नजित ने योतूक में 10,000 गौवें दी और धूक कंठ में पहने हुई सुंदर वस्त्राभूषणों से शोभायमान 3,000 दासियां दी। 9,000 हाथी और हाथियों से 100 गुने अर्थात 9 लाख रथों से 100 गुने अर्थात 9 करोड़ घोड़े दिए और घोड़ों से 100 गुने अर्थात 1 अरब मनुष्य दिए। स्नेह से व्याप्त हृदय कौशल देश का राजा नग्नजित अपनी कन्या सहित श्री कृष्ण को रथ में बैठा कर और बहुत सी सेनाएं संग लेकर पहुंच जाने चला। जिनका पुरुषार्थ प्रथम यादव और बेलों से भंग हो गया था, वे राजा यह बात सुनकर न सह सके और कन्या को ले जाते हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र को मार्ग में रोक लिया। श्री कृष्णचंद्र के प्यार करने वाले गांडीव धनुषधारी अर्जुन ने बाण चलाकर समस्त राजाओं को क्षण भर में सिंह जैसे वन के छोटे छोटे जीव व मृगों को भगा देता है, उसी प्रकार भगा दिया। इस प्रकार यादवों में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्णचंद्र दहेज लेकर द्वारकापुरी में आकर सत्या रानी से रमण करने लगे। वसुदेव की बहन कीर्ति की पुत्री केकेयी देशोत्पन्न भद्रा के संतनादि भाइयों के देने पर श्री कृष्णचंद्र ने ब्याह सुंदर लक्षण वाली मद्र देश के राजा की कन्या लक्ष्मणा को गरुड़ जैसे अमृत लाता है, उसी प्रकार अकेले श्री कृष्णचंद्र हर कर ले आए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, भौमासुर के बंदी खाने से छुड़ाई हुई सुंदर रूपवती हजारों स्त्रियां और भी थी। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे उत्तरार्धे भाषा टीकायाम अष्टम महिष्योद्वाह वर्णनम नाम 850 अध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।